अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। हुस्न अखलाक सीरीज़ के पार्ट 3 में खुशामदीद। आज मैं आपके सामने गुस्से के नुकसानात बयान करने की कोशिश करूँगा और हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि खुदा पाक हमें इस बीमारी से निजात अता कर दे। अल्लाह ताला का कुरान मजीद में इरशाद होता है, फरमाया वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नासी वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। फरमाया कि मेरे मोमिन बंदे तो वो हैं जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से को काबू में रखते हैं, गुस्से को पी जाते हैं, जो लोगों के कसूर माफ़ कर दिया करते हैं और जो नेकी करते हैं और अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। अब इस आयत को सामने रख के हम सब मुसलमान अपना जायज़ा लें, अपना मुहासबा करें कि हम अल्लाह के मोमिन बंदे होने का हक़ अदा करते हैं या नहीं। क्योंकि मेरा किरदार, मेरा अमल आज इस बात की गवाही दे रहा है कि मेरा मुसलमान भाई तो मुझसे बहुत तंग है। कोई मेरे बारे में अगर पूछे कि यार फ़लाँ बंदे का किरदार किस तरह का है, तो मेरे बारे में ये गवाही मिलती है कि यार जो फ़लाँ गली में बंदा रहता है वो बड़ा गुस्से का तेज़ है, वो बोलते वक्त किसी बात का ख्याल नहीं करता, वो किसी का लिहाज नहीं रखता, वो इस तरह की बातें सुनाता है कि अगर तुम उसकी गुस्से में एक बात भी सुन लो, तुम सारी ज़िंदगी उसकी गली के सामने से गुजरना भी गवारा नहीं करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मेरे किरदार की गवाही लोग दे रहे हैं, तो फिर मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को लोगों तक किस तरह फैलाऊंगा? फिर गैर मुस्लिम मेरे किरदार से, मेरे अमल से किस तरह मुतासिर होंगे, जब मेरे अपने ही मेरे बारे में ये गवाही दे रहे हैं कि ये बंदा गुस्से का बड़ा तेज़ है, ये हर वक्त गुस्सा करता रहता है, इसको और कोई काम ही नहीं है गुस्से के अलावा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप फरमाते हैं कि ला तग़ज़ब, गुस्सा मत किया करो। आपने 3 बार इस बात को दोहराया। इससे क्या मालूम हुआ कि हमें गुस्से से परहेज़ करना है, हमें अपने मुसलमान भाई की नागवारी वाली बात को बर्दाश्त करना है, उसको सहना है, उसको दिल में रखना है। ये नहीं करना कि अपने मुसलमान भाई को भरे चौक में जलील करके आके महफिल में ये बात फ़ख्र से जताएं कि मैंने आज फ़लाँ की बेइज्जती की, आज फ़लाँ मेरे सामने बोलने आया, ऐसा जवाब दिया कि सारी ज़िंदगी याद रखेगा। मैं गुस्से में किस किस तरह के काम कर जाता हूँ और बाद में मैं पछताने बैठ जाता हूँ कि यार नहीं, मुझसे गुस्से में हो गया, नहीं होना चाहिए था। इसीलिए गुस्से का सबसे पहला नुकसान ये बयान किया गया कि गुस्से में इंसान की अक्ल ज़ाइल हो जाती, इंसान को होश नहीं रहता कि वो मुंह से क्या अल्फाज बोल रहा है। इसलिए आज के दौर में देख लीजिए, सबको मालूम है कि आज के दौर में तलाक की रेशो कितनी बढ़ चुकी है, और जब इसकी वजह तलाश की जाए कि तलाक किस लिए दी गई, तो 70% 80% ये सुनने को मिलता है कि यार मैं गुस्से में तलाक दे बैठा हूँ। अब किसी मुफ्ती साहब को पकड़ो, यार मेरा घर टूटने से बचा लो। अल्लाहु अकबर कबीरा। देख लीजिए गुस्से का ये कितना बड़ा नुकसान है कि घर टूट जाता है इंसान अपनी फैमिली से दूर हो जाता है, इंसान अपने रिश्तेदारों से दूर हो जाता है। गुस्से का दूसरा नुकसान ये है। तो इसलिए जब हमें गुस्सा आए तो हम क्या करें? हम दिलेर होने की बजाय, अपने आप को बहादुर फील करने की बजाय, अपने आप को सबसे बड़ा फील करने की बजाय अल्लाह के सामने रुजू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द कसरत से करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी पनाह में रखेंगे। जब हम अल्लाह की पनाह में रहेंगे तो शैतानी हमलों से, शैतानी वसवसों से, शैतान के उकसाने से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा, फिर हमें गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन इस बात की तरफ भी गौर करना है हमें कि जब मेरी बहन
मेरी बेटी, मेरी बीवी बेपर्दा होती है तो उस वक्त मेरी दीनी गैरत सोई हुई होती है। उस वक्त तो मुझे कोई गुस्सा नहीं आता। उस वक्त तो मैं ज़बान से अपनी बहन, बेटी, बीवी को मना करना मुनासिब नहीं समझता कि ये मॉडर्न दौर है, ये मॉडर्न लाइफस्टाइल है, आज के दौर में ऐसा ही चलता है, ये फैशन बन गया है बेपर्दा होना। उस वक्त मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं किस तरह का मुसलमान हूँ? मेरे नबी के हुक्म की सरेआम खिलाफ वर्जी हो और मैं चुप करके बैठा रहूं, ये मेरे लिए लायक नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, मेरे माँ बाप अल्लाह के नबी के नाम पे कुर्बान हो जाएं। मैं ज़बान से तो ये कहता हूँ, लेकिन अमल मेरा क्या बता रहा है कि मैं अल्लाह के नबी के हुक्म की सुबह से शाम तक खिलाफ वर्जी करता हूँ। मेरे सामने खिलाफ वर्जी हो और मैं चुप करके बैठा रहता हूँ। ये कह के कि आज ये पुराने ज़माने की बातें थी, आपको क्या पता मौलवी साहब, आज के दौर में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आप वही 14 साल पहले की बातें करते। अल्लाह अकबर कबीरा। क़यामत के दिन राह निजात सिर्फ इसी में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल किया जाए, क्योंकि अल्लाह का फरमान है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह को सिर्फ दीन इस्लाम ही पसंद है, अल्लाह किसी और दीन को कबूल नहीं करेगा। तो दीन इस्लाम में तो बहन बेटियों को, माओ बहनों को सिर्फ पर्दे का हुक्म दिया गया है, शोहरों की इताअत करने का हुक्म दिया गया है। मेरी बीवी मेरे सामने ज़बान दराजी करती है, मेरी बीवी मेरे सामने बच्चों को गालियां दे और मैं चुप करके बैठा रहूं। मैं अपनी बीवी को समझाने से भी गुरेज करता हूं कि नहीं यार, ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। आज करके हमने अपनी तरजीहात किस तरह की बना ली हैं। उस वक्त तो मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा सिर्फ इस बात पे आता है कि यार मैंने इसको शादी में बुलाया था, मैंने इसको शाम में दावत में शिरकत के लिए दावत दी थी, आया नहीं वहाँ पर, मैंने इससे बोलचाल बंद कर ली। अल्लाह अकबर कबीरा। हमें सोचना पड़ेगा, अपने मामलात को सुधारने की शदीद ज़रूरत है हमें। और आखिरी काम हम ये करें कि रात को उठ के तन्हाई में अल्लाह से दुआ करें कि खुदा पाक हमें शैतानी हमलों से महफूज रख, हमें गुस्से जैसी बुरी आदत से महफूज रख। तो फिर देखिएगा हमारे मिजाज में किस तरह ठहराव और नरमी आती है। फिर हम अपने मुसलमान भाई की हर नागवार बात को बर्दाश्त कर जाएंगे तो अल्लाह ताला इस दुनिया को हमारे लिए जन्नत बना देगा। तो मैं अपनी बात यही मुकम्मल करता हूँ। वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल हाफिज़ नुमान बिन आमिर को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि आप भी दीन के खादिम बन सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला।